केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट P ऑफ S डिनोट द पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू 1 to 10, यानी कि S की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 1 to 10 में से लेनी है। डिफाइन द रिलेशन R1, एक रिलेशन R1 दिया हुआ है, दूसरा रिलेशन दिया हुआ है R2 और PS as the A related to 1 B if A intersect B dash union B intersect A dash क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। एंड A related to R2 B if A यूनियन B डैश इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, B यूनियन A डैश मिलना चाहिए। जहां पे A एंड B की वैल्यू कहां से लेनी है, पावर सेट PS में से लेनी है। तो यहाँ पे दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस होंगे या फिर एक ही इक्विवेलेंस होगा R1 या R2, या फिर दोनों में से एक भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। वो हमको चेक करना है कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको तीन चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन सी? सबसे पहली तो कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती क्या है, यहाँ पे देखिए रिलेशन ए में सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल ए रिलेटेड टू 1 बी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जहां पे बी है वहां पे क्या आ जाएगा हमारा ए। तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 5। ये सही है। क्यों? क्योंकि ए अगर कोई सेट है तो इसका ए डैश क्या होगा, इससे उल्टा क्या होगा, ए डैश। तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, यानी कि इन दोनों का आंसर क्या मिलेगा, 5। एंड सिमिलरली यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, 5। तो आई एंड यूनियन 5 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 5। तो R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। अब R2 के लिए सिमिलरली ए R2 ए, चलिए यहाँ पे देखिए कि अगर A यूनियन A डैश इज इक्वल टू क्या होगा, A यूनियन A डैश तो होगा ही, क्योंकि दोनों क्या है, सेम वैल्यूज है। तो दोनों R1 एंड R2 क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई करते। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड देखते हैं दूसरी कंडीशन, यानी कि सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले R1 के लिए देख लेते हैं कि ए R1 बी है तो बी R1 ए बी होना चाहिए। चलिए ए रिलेशन टू बी फॉर R1 क्या दिया हुआ है हमको, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश क्या मिलता है हमको, 5 मिलता है। अब ए की जगह पे आ जाएगा बी एंड बी की जगह पे आ जाएगा ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। देखो ये दोनों क्या हुए, सेम हुए। क्यों? क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, बी इंटरसेक्शन ए डैश बी इंटरसेक्शन ए डैश, दोनों का यूनियन क्या होता है, 5 हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ क्या किया है, ऑर्डर चेंज हुआ है। तो गिवन जो रिलेशन है वो R1 सिमेट्रिक होता है। अब देखते हैं R2 के लिए कि अगर A R2 B सही है तो B R2 A भी सही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। A R2 B क्या दिया हुआ है, A यूनियन B डैश इज इक्वल टू
बी यूनियन ए डैश। तो जहां पे ए है वहां पे बी आ जाएगा, जहां पे बी है वहां पे ए आ जाएगा, यानी कि बी यूनियन ए डैश। तो बी यूनियन ए डैश क्या है हमारा, ए यूनियन बी डैश। तो ये दोनों भी सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि R1 एंड R2 दोनों सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, लास्ट कंडीशन हमारी ट्रांजिटिव कंडीशन के। ट्रांजिटिव कंडीशन होती क्या है कि अगर ए रिलेटेड वन, सबसे पहले R1 के लिए बी होता है, बी R1 सी होता है, तो ए R1 सी बी सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ए रिलेटेड टू बी क्या दिया हुआ है हमको, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश क्या मिलता है हमको, 5 मिलता है। उसी तरह से ए की जगह पे आ जाएगा बी एंड बी की जगह पे आ जाएगा सी डैश यूनियन, यहाँ पे आ जाएगा सी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, 5 होता है। तो अब यहाँ पे ए एंड सी के लिए तो ए इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए की वैल्यू ऐसी है जो ए एंड बी डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड उसका अगर बी इंटरसेक्शन ए डैश करे एंड दोनों का यूनियन करे तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, दोनों का यूनियन क्या होगा, 5। क्योंकि यूनियन क्या होता है कि दोनों में अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे मान लो कि 1 है तो यहाँ पे 5 होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी कि ए बी एंड सी तीनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन सी डैश एंड यूनियन सी इंटरसेक्शन ए डैश भी क्या होगा, 5 होगा। यानी कि R1 रिलेशन ट्रांजिटिव होता। अब देखते हैं R2 के लिए सेम, ए R2 बी बी R2 सी एंड तो ए R2 सी होना चाहिए। चलिए ए R2 बी के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी डैश क्या होता है, बी यूनियन ए डैश होता है। उसी तरह से बी एंड सी के लिए बी यूनियन सी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, सी यूनियन बी डैश होता है। तो ए यूनियन सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी डैश क्या होता है, बी यूनियन ए डैश होता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डैश यूनियन क्या हो जाएगा, ए, वो तो हमको मिल गया। तो इसके ऊपर से हम लोग इन दोनों के ऊपर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ए यूनियन क्या हो जाएगा, सी डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, सी यूनियन ए डैश। तो ये मिल जाएगा हमको सी यूनियन ए डैश। तो ए रिलेटेड टू सी भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि R1 एंड R2 दोनों ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं। तो हमको दिया गया रिलेशन R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोनों रिलेशन क्या करते हैं, इक्विवेलेंस यानी कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते